हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा का थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। सो गाइज, अब तक हमने देखा कि डिंग डिंग फैन का लीक ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास आई होती है। तो वो उन्हें बता रही होती है कि 5 साल पहले मेरे साथ यह इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरे 3 बच्चे हैं। यह सब सुनकर फ़ैन तो हैरान ही रह जाता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ भी 5 साल पहले ही ऐसे कुछ हुआ था। तभी सेक्रेटरी को कंपनी से कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके टेक्निकल प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ी हो गई। यह बात सुनकर फ़ैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जल्दी से जल्दी कंपनी चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फ़ैन अपने वर्कर के साथ मीटिंग कर रहे होते। वह वर्कर उनको बता रहा होता है कि हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट में फिर से वही प्रॉब्लम आ चुकी है। हमें सब लोगों को दिखा दिया पर वो कोई भी वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। मिस्टर फ़ैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई तो उपाय निकालो। तभी वर्कर कहता है कि पिछली बार ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आई थी तो आपने किसी और वर्कर्स की हेल्प से वह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, आप उसे बुलाइए। तभी एक लेडी वहाँ पर एक लेटर लेकर आती है और वह उनसे कहती है कि नीचे कुछ बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने मुझे आपको देने के लिए यह कहा है। तभी फ़ैन सेक्रेटरी को कहता है कि वह बच्चों को ऊपर बुलाओ। तभी हमारी मोमो क्यूट सी फ़ैन के पास आकर कहती है कि अंकल, हम फिर से आपसे मिलने के लिए आ गए। यह बात सुनकर फ़ैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर ली आता है और कहते हैं कि हमें अनजान लोगों से ऐसे बात नहीं करनी, हमारी मॉम हम पर चिल्लाएंगी, ऐसे बात मत करो अनजान लोगों से। तभी फ़ैन कहता है कि तुम्हारी मॉम इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? ली कहता है कि वह बात जाने दो तुम। तभी मिस्टर फ़ैन ली से कहता है कि मेरे वह टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है प्रोजेक्ट में, तुम वह सॉल्व कर दोगे। तो वह वर्कर ली को सब कुछ दिखा देता है प्रोजेक्ट के बारे में और ली एक चुटकी में वह प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सब लोग यह देखकर दंग रह जाते। फ़ैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तभी ली और मोमो को रो का कॉल आ जाता है और वह उसे कह रहा था कि दादाजी और मॉम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। वह तुम्हें ढूंढने के लिए फ़ैन के पास भी आ जाएंगे, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। तभी सेक्रेटरी मिस्टर फ़ैन से कहता है कि यह बच्चे आपसे मिलते जुलते हैं, मुझे लगता है आप ही इनके पिता है। तभी सेक्रेटरी चुप हो जाता है पर फ़ैन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, तो इनका डीएनए टेस्ट करो मेरे साथ, देखते हैं मेरे बच्चे हैं या नहीं। तभी हम देखते हैं कि डिंग डिंग मोमो और ली को ढूंढते हुए फ़ैन के ऑफिस में आ जाती है। फ़ैन डिंग डिंग को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिंग डिंग मन में सोचती है कि अगर मैं इसको बता दूं कि मैं मोमो और ली की मॉम हो तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगी, तो वह झूठ कह देती है कि मैं तुम्हें दवाइयाँ देने आ रही थी। फ़ैन को भी लगता है कि यह मेरे लिए इतनी दूर से दवाइयाँ लेकर आई है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वह डिंग डिंग को थैंक यू कहता है इतनी दूर से मेरे लिए दवाई लाने के लिए। तभी मिस्टर फ़ैन का सेक्रेटरी फ़ैन को कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर डिंग डिंग आपसे प्यार करती क्योंकि आपके लिए वह इतनी दूर से दवाइयाँ लेकर आई। तभी डिंग डिंग को रॉ का कॉल आ जाता है और वह कहता है कि हम सब घर पर ही हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिंग डिंग को उसकी सौतेली बहन का कॉल आता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें पता करना है कि 5 साल पहले किस लड़के के साथ तुम थी तो जल्दी से रूम नंबर 201 में आ जाओ। डिंग डिंग जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर डिंग डिंग की सौतेली बहन पहले से ही आई होती है। वह उससे कहती है कि तुम यह शराब पी लो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि 5 साल पहले तुम किस लड़के के साथ थी। डिंग डिंग यह बात सुनकर वह शराब पी लेती है और डिंग डिंग की सौतेली बहन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। शराब पीने की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी डिंग डिंग की सौतेली बहन डिंग डिंग को थप्पड़ मारती है और कहती है कि पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, तो मैं वो पागल लड़के का नाम क्यों याद रखूंगी। डिंग डिंग की सौतेली बहन एक लड़के को अंदर भेजती है और कहती है कि इसे बहुत मारो और इतना मारो कि यह अपने नानी याद आ जाए। तभी हम देखते हैं कि डिंग डिंग पहले जैसे हो जाती है। यह सब देखकर डिंग डिंग की सौतेली बहन हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि यह कैसे हुआ, तो वह कहती है कि मैंने उसका एंटीडोट मेरे साथ ही लाई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिंग डिंग को बचाते हुए फ़ैन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। सेक्रेटरी कहता है कि आपको क्या ज़रूरत थी डिंग डिंग को बचाते हुए गाड़ी के सामने आने की। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को